ये है महिमा ग्रुप का बूथ और यहाँ पर महिमा ग्रुप ने अपने तमाम प्रोजेक्ट्स हैं डिस्प्ले किए हैं। जो बायर्स हैं उनको इसकी जानकारी दी जा रही है। अब हमारे साथ है महिमा ग्रुप के प्रमोटर धीरेन्द्र मदान, जो क्रेडाई राजस्थान के प्रेसिडेंट भी हैं, जिनके नेतृत्व में ये पूरा आयोजन हो रहा है। इनसे जानेंगे। सर, महिमा ग्रुप ने सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ डिस्प्ले किए। बेसिकली हमने पूरी जर्नी यहाँ पे दिखाई है कि महिमा ग्रुप को 32 साल हो गए काम करते हुए। इसमें जो भी जैसे 4 मॉल हमने कंप्लीट किए हैं वो हमने शोकेस किए हैं। उसके अलावा जो प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किए हैं वो शोकेस किए हैं। और अभी एट प्रेजेंट जो हमारे प्रोजेक्ट रनिंग में चल रहे हैं उसमें एक सबसे प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है हमारा महिमा संसार। महिमा संसार जैसा कि उसका नाम है उसी हिसाब से वो प्रोजेक्ट है। उसमें 500 अपार्टमेंट हैं और करीब 250 उसमें विलास बना रहे हैं हम। और विलास भी हर साइज के हैं, यानी कि 1850 फुट, 2300 फुट, 3000 फुट और 4100 फुट तक के उसमें विलास हैं। और उसमें जनता का बहुत अच्छा रुझान है। उसके अलावा अभी एक नया प्रोजेक्ट हमने लॉन्च किया है जिसका नाम है विंड चाइम्स। उसमें फार्म वो एक मैनेज्ड फार्म मेंशंस हैं। एक नई तरह की स्कीम है जिसमें पहली बार हम 3000 गज में विलास बना रहे हैं और वो टोटली मैनेज्ड हैं। उसका कॉमन मेंटेनेंस, उसके अंदर की मेंटेनेंस वो सब हम करेंगे। और उसमें शानदार क्लब बनाया है और 100 फुट रोड पे, अजमेर रोड पे सिचुएटेड है, जो कि सेल्फ सस्टेनेबल के हिसाब से हम उसको डिज़ाइन कर रहे हैं कि उसमें पानी वगैरह सब हम इकट्ठा करेंगे बारिश का और वो उसमें यूज़ होगा, सोलर का भी यूज़ होगा। तो ये एक सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है और मेरा मानना है कि आने वाला जो समय है उसमें जो भी सेल्फ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बाज़ार में सबसे ज़्यादा डिमांड रहेगी। इसी कड़ी में एक प्रोजेक्ट और हमारा अजमेर रोड पे है, शुभ निलय। वो प्रोजेक्ट भी हमारा चल रहा है जिसमें अपार्टमेंट्स भी हैं, विलास भी हैं। हमारा जो है कि हम कस्टमर को सारी सर्विसेज देते हैं। जैसे कि आम कस्टमर की जो हमारा जो अपार्टमेंट्स हैं उनको हम मेंटेन भी करते हैं और उसके बाद अगर वो कस्टमर को चाहिए तो हम रेंट आउट भी करते हैं। अगर उससे रीसेल करना है तो वो सुविधा भी हम देते हैं। तो हम एक तरह से पूरा एक पैकेज महिमा ग्रुप प्रोवाइड करता है अपने सभी कस्टमर्स के लिए और ये हमारी एक यूएसपी है और इसकी वजह से हम जाने जाते हैं। थैंक यू। सर, रियल एस्टेट एक्सपो को एक पॉजिटिव साइन की तरह देखा जा रहा है क्योंकि 2 साल कोविड की वजह से मायूसी भरे निकले हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है? 2 साल के बाद ये एक्सपो हो रहा है कोविड के बाद, लेकिन कोविड के बाद ये समझो कि एक कोविड जो है वो रियल एस्टेट के लिए एक वरदान साबित हुआ है। और बिल्डर्स जो है वो कस्टमर की ज़रूरत के मुताबिक उसे बड़ी बालकनी चाहिए, वर्क फ्रॉम होम का एक स्पेस की रिक्वायरमेंट पैदा हुई है कोरोना के बाद, वो स्पेसेस अब प्रोवाइड कर रहे हैं। जो भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं वो डिज़ाइनिंग अकॉर्डिंग टू अब आगे का जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से कस्टमर ग्रीनरी ज़्यादा मांग रहा है, बड़ी बालकनी मांग रहा है। इन सब चीज़ों की ज़रूरतों को देखते हुए प्रोजेक्ट डिज़ाइन हो रहे हैं। और इस एक्सपो में ये एक्सपो जो है एक बड़े विशाल का है डोम में, जो एयर कंडीशन डोम है उसमें लगाया गया है, जहाँ एक वातानुकूलित माहौल में आकर करीब 400 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो यहाँ शोकेस हुई हैं। इसमें राजस्थान के डेवलपर्स भी आए हैं और वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे देख रहे हैं। बैंक्स भी यहाँ मौजूद हैं, यानी कि लोन की सुविधा भी जो है वो तुरंत यहाँ पे प्रोवाइड हो रही है। तो और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि मटेरियल की कीमतें 40 से 45% तक बढ़ चुकी हैं। स्टील तो आसमान छू रहा है, रेट सभी बिल्डर्स ने बढ़ा दिए हैं। लेकिन हमने ये फैसला किया है कि इस एक्सपो के दौरान जो भी यहाँ पे बिल्डर्स हैं मौजूद, वो इस एक्सपो के दौरान अपनी प्रॉपर्टीज़ को पुराने दामों पर बेचेंगे। और इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और काफ़ी तादाद में लोग आ रहे हैं। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कस्टमर्स के लिए कि वो यहाँ आएँ, अपनी प्रॉपर्टी सिलेक्ट करें और रीजनेबल और कम दामों पर, यानी कि कीमत बढ़ने से जो पहले के दाम हैं उन पर अपनी प्रॉपर्टी को फिक्स करें और बुक करें।
रियल एस्टेट एक्सपो में अभी तक आपने शहरी जीवन की झलकियां देखी होंगी अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, लेकिन अब हम आपको लेकर आए हैं जहां आपको राजस्थान का एक गांव यहां पर रचाया बसाया गया है। और आप देखेंगे कि गेहूं की बालियां हैं, साथ ही खाद है और मुड्डे भी है। इसके अलावा जो खेती में काम आने वाला ट्रैक्टर यहीं पर डिस्प्ले किया गया है और ट्रैक्टर भी यहाँ पर मौजूद है। यानी ये सब एक अलग तरह का कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट है एग्रो टाउनशिप का, जिसको पचार ग्रुप लेकर आया है। और पचार ग्रुप के जो प्रमोटर हैं वो हमारे साथ है, साथ ही क्रेडाई राजस्थान के ये जनरल सेक्रेटरी भी है राजेंद्र सिंह पचार, इनसे जानेंगे। सर, ये एग्रो टाउनशिप का क्या कंसेप्ट है? एक आम आदमी के लिए एक सपना होता है उसका खुद का मकान हो। तो मकान तो आप लोगों ने, सब लोग यहाँ क्रेडाई के एक्सपो में आपने बहुत देखे हैं, जहाँ दुकानें भी हैं, फ्लैट भी हैं, बंगलोज भी हैं। दोबारा सपना होता है कि मेरा अपना एक खेत हो, मेरा अपना एक फार्म हो। उस कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग यहाँ आए हैं। पचार ग्रुप इस कॉन्सेप्ट को लेके आया है। ये हिंदुस्तान में ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में आपका अपना खेत होगा, कोऑपरेटिव फार्मिंग होगी, इंडिविजुअल ओनरशिप होगी। कि बड़ा खेत होगा उसमें आपकी इंडिविजुअल ओनरशिप होगी 4-4 बीघा की। 4 बीघा हमने इसलिए लिया है कि 4 बीघा के प्रोडक्शन से लगभग आपके घर का पूरा अनाज, पूरी साल का प्रोडक्शन आपको घर पे पहुंचेगा। गेहूं है, जौ है, दालें हैं, मक्का है, अब मिर्ची है, धनिया है, जो बेसिक आपके रसोई में काम आने वाली चीज़ें हैं, साल में 2 बार आपके घर पे पहुंचाई जाएगी। आपकी ओनरशिप इंडिविजुअल ओनरशिप है, आपकी रजिस्ट्री है, आपके नाम म्यूटेशन खुला हुआ है, आप उसके मालिक हैं। ये आपको एक एहसास होगा कि मैं मेरी ज़मीन से जुड़ा हूँ, मैं मेरी मातृभूमि से भी जुड़ा हुआ हूँ। ये कॉन्सेप्ट को लेके हम लोग यहाँ आए हैं और ये कॉन्सेप्ट एक नया कॉन्सेप्ट है। इसमें आपको एक शुद्ध खाना, ऑर्गेनिक खाना आपको अपने घर पे मिलता है। वो एक सेटिस्फेक्शन है कि मुझे आज मेरे खेत का अनाज मैं घर पे खा रहा हूँ। ये एग्रीकल्चर लैंड होगी कहाँ? ये एग्रीकल्चर लैंड जयपुर के आसपास नहीं होगी। ये एग्रीकल्चर लैंड हमने वहीं ली है जहाँ पे पानी की व्यवस्था है। एक तो सरस्वती रिवर जो हमारे अंडरग्राउंड रिवर है वहाँ हम लोगों ने टारगेट किए हैं, और बाकी राजस्थान जो कैनाल है उसके आसपास हम लोगों ने ज़मीन ली है, क्योंकि पानी वहीं है, खेती वहीं हो सकती है जहाँ पानी हो। इसलिए हमने पानी के आसपास ही ज़मीन एक्वायर करी है। ये पहला जो प्रोजेक्ट हमारा आप लोग यहाँ देखने जा रहे हैं, ये बडला गाँव में है, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। वहाँ हम लोगों ने ये पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अब जैसलमेर भी आएगा, बाड़मेर में भी है, सिरोही में भी है, उदयपुर के आसपास में भी है। क्योंकि जहाँ जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी है वहाँ हम लोगों ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस एक्सपो में? एक्सपो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि नायाब, दुनिया के लिए नायाब तोहफा है। एक नायाब तोहफे को हमेशा से अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। पचार ग्रुप हमेशा से ही नया कॉन्सेप्ट लेके आया है। हम लोग जब 1988 में आए थे तब फ्लैट्स लेके आए थे। उस समय पहला फ्लैट का प्रोजेक्ट बनाया। 1994 में हमने मॉल बनाया, मॉल 21 के नाम से। 2007 में हमने रिजॉर्ट हाउसिंग बनाई, वो भी उस समय एक नया कॉन्सेप्ट था। सभी अपार्टमेंट्स राजस्थान में जो दिख रहे हैं वो भी आज हमारा कॉन्सेप्ट था। आज हम लोग नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जो कि वास्तव में कोरोना की उपज है। कोरोना ने हमको सिखाया है कि अच्छा खाना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है। इसमें एक सस्ती प्राइस में, विदाउट टेंशन, विदाउट मेंटेनेंस, आपको घर का खाना शुद्ध आपको मिलेगा। हम पहुंचे हैं त्रिमूर्ति कॉलोनाइजर बिल्डर्स की स्टॉल पर और इसके प्रमोटर आनंद मिश्रा हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट आपने यहाँ डिस्प्ले किए। हमने हमारे 5 प्रोजेक्ट डिस्प्ले करे हैं यहाँ पे। हमारे सी स्कीम के अंदर अभी 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। एक तो मालवीय मार्ग पे है, एक आज़ाद मार्ग पे है। उसके बाद हमारा एक बनी पार्क के पास में बर्ड पार्क के अपोजिट बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट आ रहा है, त्रिमूर्ति ज़राबिला, तो उसको भी हमने प्रेजेंट किया है। उसके बाद हमारा कुछ कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स में लिमिटेड इन्वेंट्री बची है, उन्हें भी यहाँ पे डिस्प्ले किया है। एक हम सेकेंड होम कंसेप्ट पे हमारा एक काफ़ी विशाल प्रोजेक्ट है द फ्यूचर सिटी के नाम से, फागी तहसील में, वहाँ पे हमने सेकेंड होम्स को भी प्रेजेंट किया है, सेकेंड होम्स कंसेप्ट को। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है एक्सपो में? अच्छी इंक्वायरीज है, हमें उम्मीद है कि काफ़ी कन्वर्जन्स होंगी आने वाले समय में। एक्सपो तो एक अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ पे लोग आते हैं, एक साथ वो काफ़ी प्रोजेक्ट्स देखते हैं, कंपेयर भी करते हैं, तो एक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम मतलब इंक्वायरीज काफ़ी जनरेट करते हैं। तो कल का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, आज भी उम्मीद है आज और कल सैटरडे संडे को काफ़ी विजिट होंगी। क्रेडाई राजस्थान के रियल एस्टेट एक्सपो में आशीष ग्रुप ने
अपनी स्टॉल लगाई है और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी जानकारी यहाँ खरीदारों को दी जा रही है। आशीष ग्रुप के डायरेक्टर वरुण अग्रवाल हमारे साथ हैं। वरुण जी, किस तरह के प्रोजेक्ट आपने यहाँ डिस्प्ले किए हैं? हमारे एक्चुअली प्रोजेक्ट्स जो हैं वो 3 और 4 BH के प्रोजेक्ट्स हैं और लगभग जयपुर की सभी जो पॉश एरियाज़ हैं उसमें सभी जगह हमारे प्रोजेक्ट्स सिचुएटेड हैं। लाइक जैसे हम बात करें टोंक रोड महावीर नगर की, तो वहाँ पर भी है। हमारे जो प्रोजेक्ट है ये 6 स्टोरी बिल्डिंग में होते हैं, जो अभी जो नए JDA के बिल्डिंग बायलॉज आए हैं उसके अंदर ये प्रोजेक्ट्स हैं और इसके अंदर हम लगभग सारी जो हाई राइजेज़ की एमिनिटीज़ होती हैं वो सारी हम इंक्लूड करते हैं इसमें। इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, क्लब हाउसेस, फिर जो एरिया है हम लगभग 1800 से 2000 स्क्वायर फीट तक का एरिया कवर करते हैं। बड़े हाई राइजेस बिल्डिंग के अंदर लगभग ये जो एरिया होता है 3000 से 3500 होता है, जिसके लिए आदमी को 3 से 4 CR का पैसा देना होता है। हमारे यहाँ पर हमने इसको एक अफोर्डेबल बना दिया लग्जरी को, और लग्जरी के साथ सारी एमिनिटीज़ हमने इसमें इंक्लूड कर दी हैं। मेन रोड पर प्रोजेक्ट्स 80 फीट रोड पर हमारे जैसे प्रोजेक्ट्स हैं और कमर्शियल हब में है। मालवीय नगर, जवाहर सर्कल, इन सबको कनेक्ट करता हुआ हमारा महावीर नगर का ये प्रोजेक्ट है। पाम और रॉयल पाम के नाम से है। 3 और 4 BH के अपार्टमेंट हो गए। इसी तरीके से मानसरोवर के अंदर जो हमारा प्रोजेक्ट है सत्यम, मानसरोवर के सबसे ज़्यादा पॉश एरिया के अंदर है, जो बिल्कुल स्टार्ट पर धन्वंतरी हॉस्पिटल के पास में है। इसमें भी हमारे 2 और 3 BH के अपार्टमेंट्स हैं और इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम, सारी एमिनिटीज़ को इंक्लूड करता है। कैसा रिस्पॉन्स है इस एक्सपो में? देखिए, ये काफ़ी टाइम से एक डिमांडेड था, और क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट है बायर्स को लेकर के, और कोविड के बाद बायर निकल करके आया है, और बायर एक अच्छा बायर ये निकल करके आया है कि उसको एक स्पेस चाहिए। अब उसको ये लगता है कि हमें होम चाहिए जहाँ पर हमें लाइट एंड एयर चाहिए। ठीक है, पहले वो हमेशा एक छोटे से एक एरिया की बात करता था कि जी मतलब मुझे सिर्फ रहने के लिए लेना है, लेकिन अब फैमिली के साथ टाइम निकालने के लिए उसको जगह चाहिए, और इसलिए उसको घर चाहिए। सीकर रोड पर हमारा प्रोजेक्ट है सुहाग रेजिडेंसी, वो मेन 160 फीट रोड पर है, भवानी निकेतन स्कूल के पास। और तो हमारे आप जितने भी प्रोजेक्ट देखेंगे सबकी लोकेशन बहुत अच्छी है, वेल कनेक्टेड है, मार्केट से, हॉस्पिटल से, स्कूल से, सभी से अच्छा कनेक्टेड है। वन रियल्टी ग्रुप ने भी रियल एस्टेट एक्सपो में अपनी स्टॉल लगाई है, जहां पर ये अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं और बायर्स को इसकी जानकारी दी जा रही है। हमारे साथ वन रियल्टी ग्रुप के डायरेक्टर कृष्णा गुप्ता है, इनसे जानेंगे सर कौन कौन से आपके प्रोजेक्ट हैं और क्या उसकी USP है। अभी हमारे मेजरली हमारा अभी फोकस जो है वो अजमेर रोड की तरफ है, क्योंकि वहाँ पे महिंद्रा सेज और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है। तो अजमेर रोड पे अभी हमारे 5 प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 2 हमारे डिलीवर हो गए हैं, 2 हमारे चल रहे हैं और 1 हमारा आने वाला है। टोटल 5 प्रोजेक्ट्स हैं। मेजरली हमारा फोकस विलास पे है। हम कोशिश करते हैं कि हम 40-50 लाख की रेंज में एक अच्छा विला बना के देते हैं। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो गेटेड कम्युनिटी में है, तो हम छोटा काम नहीं करते हैं। हम पूरी लाइफस्टाइल पे बिलीव करते हैं कि क्लब हाउस मिले, एक प्रॉपर लिविंग मिले, एक मैनेज सिस्टम मिले, एनर्जी एफिशिएंसी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर हमारा इलेक्ट्रिसिटी, कॉमन एरिया इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन 100% ज़ीरो है, यानी हम सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी खुद जनरेट कर रहे हैं और उसी से हमारा कॉमन एरिया डेवलप होता है। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं। आने वाले सारे प्रोजेक्ट ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पे डिज़ाइंड है, ताकि एनर्जी कंजर्वेशन हो, पानी बचे, बिजली बचे, STPs लग रहे हैं। तो हम पूरा थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस एक्सपो में? देखिए, मैं तो कोर कमेटी का मेंबर हूँ, एक्सपो कमेटी का, तो मैं एक वन ऑफ द 8 लोग हूँ जिन्होंने इसके लिए मेहनत करी है। तो हमारी उम्मीद से तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं अभी तक हम। आज तो सुबह से 1000 से ज़्यादा लोग अभी तक आ भी चुके हैं लंच से पहले तक। मुझे ऐसा लगता है कि हम जो हमारा लक्ष्य है 5-6 हज़ार लोगों का, वो शायद मेरे हिसाब से आराम से पूरा होता नज़र आ रहा है। शाम को मुझे ऐसा लग रहा है कि शाम तक हमारे पास तकरीबन आज 4-1 हज़ार लोग होने चाहिए, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। और आई थिंक कि कल हमारे पास अगेन 5 हज़ार के आसपास लोग होने चाहिए। तो हम अपने लक्ष्य से बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बढ़िया है। देखिए, सबको एक्सपोजर मिलता है, सब लोगों को जानने को मिला, एक दूसरे को जाना। हमारी एक संस्था है, हम सब एक दूसरे को जान पा रहे हैं, तो ये भी एक अपने आप में केवल सेल्स का महोत्सव नहीं है, एक परिवार आपस में मिलके कुछ नया अचीव करने की कोशिश कर रहा है। ओके प्लस राजस्थान की प्रतिष्ठित रियल एस्टेट कंपनी है, जिसने यहाँ रियल एस्टेट एक्सपो में अपने प्रोजेक्ट डिस्प्ले किए हैं। और इस ग्रुप के चिन्मय मोदी हमारे साथ हैं,
जिनमें कौन कौन से प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है ओके प्लस? जी, हम ओके प्लस आनंदम जो कि सीकर रोड पे लोकेटेड है, एक वो ला रहे हैं जिसमें कई सारी एमिनिटीज़ है, जैसे कि स्विमिंग पूल, शॉप्स ग्राउंड फ्लोर पे, बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस कोर्ट, मल्टीपर्पज़ हॉल, बहुत डिफरेंट एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट में ला रहे हैं। कितने यूनिट्स हैं इसमें? अराउंड 480 यूनिट्स। दूसरा प्रोजेक्ट कौन सा है यहाँ? दूसरा है सॉलिटेयर स्वीट्स जो कि जगतपुरा में लोकेटेड है और ये वन ऑफ अ काइंड प्रोजेक्ट बन रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलेंगे जयपुर में। ये है स्टूडियो अपार्टमेंट्स, सो बेसिकली दे 1 BHK अपार्टमेंट्स, उसमें एक ही बेडरूम, हॉल एंड किचन है और वो बेसिकली आपके लिए एक वेकेशन होम की तरह हो गया। और उसमें भी बहुत डिफरेंट तरीके की एमिनिटीज़ है, जस्ट लाइक पूल, बैडमिंटन एंड ऑल। और ये एक बहुत ही लग्जूरियस लोकेशन पे है जगतपुरा में, जो कि आप देखने को मिल जाएगा अगर आप स्टॉल पे आएंगे तो। यहाँ कैसा रिस्पांस मिला है? यहाँ पे बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। द फुटफॉल इज़ ग्रेट है और बहुत ही अच्छा एक माहौल है जिसको अपन कहते हैं ऑरा है यहाँ का, कि कस्टमर्स आ रहे हैं, देर इंटरेक्टिंग विद अस, उनको भी बहुत नई चीज़ें जानने को मिल रही है जो कि कोविड काल में वो लोग नहीं जान पाए थे। रियल एस्टेट एक्सपो में मंगलम ग्रुप की ओर से अपने सभी प्रोजेक्ट्स की जानकारी यहाँ दी जा रही है और काफ़ी जो बायर हैं यहाँ सभी प्रोजेक्ट्स में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। लेकिन ख़ास तौर पर देखा जाए तो जगतपुरा में आने वाला जो प्रोजेक्ट है पिंक वॉक, उसको यहाँ पर सबकी नज़र है, सबको की ओर से उसको प्रोत्साहन मिल रहा है, लोग ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो ये स्पेशल इनका मंगलम ग्रुप का प्रोजेक्ट है। उस प्रोजेक्ट के बारे में और बातचीत करेंगे। प्रोजेक्ट की इंचार्ज मूमल हमारे साथ हैं। मूमल, क्या स्पेशलिटी है इस प्रोजेक्ट की? सर, हम इस प्रोजेक्ट को एज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन लेकर आ रहे हैं जगतपुरा में, बिकॉज अभी हम देखें तो अपने जयपुर में सबसे ज़्यादा डेवलपिंग जो एरिया है वो जगतपुरा ही है जयपुर के अंदर। तो उसमें हम चाह रहे हैं कि हम एज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन इसको ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दें। हमारा विजन आज का नहीं, हमारा विजन हम 6 साल बाद का लेकर चल रहे हैं। तो इसके अंदर हम लोकल मार्केट से लेके, ब्रांडेड शोरूम से लेके, एंटरटेनमेंट जोन से लेके, एज स्टूडियो एंड होटल से लेके ऑफिसेज, हम लोग इसके अंदर सब कुछ ला रहे हैं। बिकॉज जैसा कि अपन को पता है रेजिडेंशियल अपने जगतपुरा में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो कॉर्पोरेट स्पेसेस की डिमांड बढ़ेगी। तो हम लोगों ने कॉर्पोरेट ऑफिसेज भी इसके ऊपर पूरे रखे हुए हैं एंड स्टूडियोज अपन इसके अंदर लेकर आ रहे हैं जो अपन एज अ होटल इसको रन करेंगे। तो अपने आपने जगतपुरा में नोटिस किया होगा बहुत लंबे रेडियस में कोई होटल नहीं है, तो हम इसके अंदर होटल भी लेकर आ रहे हैं। प्लस आपने फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे अपने जीटी में नीचे कियोस्क मार्केट है जो लोकल मार्केट रहता है, हम इसका लोअर ग्राउंड एज अ लोकल फ्ली मार्केट इसको डेवलप कर रहे हैं जो अपने लोकल ब्रांड्स हैं, छोटे ब्रांड्स, उनके लिए। ग्राउंड एंड फर्स्ट पे हम लोग ब्रांडेड शोरूम्स लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस यही है कि कोई खुद का कुछ पर्सनल काम नहीं कर सकता। यहाँ पे हम सिर्फ ब्रांड्स लेकर आएंगे, सिर्फ ब्रांड्स को लीज आउट होंगे ये वाले शोरूम्स। 3rd एंड 4th अपना पूरा डेडिकेटेड एंटरटेनमेंट जोन है, 6 स्क्रीन का मल्टीप्लेक्स है, गेमिंग जोन है, फूड जोन है, डिस्कोथेक लाउंज का एरिया है। तो बेसिकली ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन रहेगा। अगर कोई फैमिली आती है जो अपने पर्पज से घूमने के लिए निकले हैं तो वो अब शॉपिंग भी कर सकते हैं, यहाँ पे खाना वाना भी खा सकते हैं, गेमिंग जोन है वो रिलैक्स कर सकते हैं। तो एज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन हम इसको जगतपुरा में एस्टैब्लिश करने का प्लान कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर जो रिस्पांस तो अच्छा ही मिल रहा है क्योंकि लोग फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं। प्रोजेक्ट को लेके इंटरेस्ट कितना है? सर, रिस्पांस काफ़ी अच्छा है पिंक वॉक का। लोग सिर्फ मॉडल से नहीं, लोग वैसे भी जान गए हैं कि जगतपुरा में कोई प्रोजेक्ट आ रहा है पिंक वॉक करके, तो वो खुद से भी आ रहे हैं कि पिंक वॉक की इंक्वायरी क्या है। तो इंक्वायरी काफ़ी अच्छी आ रही है पिंक वॉक के हमारे लिए। तो इस रियल एस्टेट एक्सपो में हाउस और विलास के साथ साथ, फ्लैट के साथ साथ आपको दूसरे भी कुछ प्रोडक्ट हैं वो यहाँ मिलेंगे। और डावर या पॉलीवुड लिमिटेड खास तौर से यहाँ एक किचन का कंसेप्ट लेके आया है जिसमें इटालियन किचन है जिसको यहाँ डिस्प्ले किया गया है। इसकी क्या विशेषताएं हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी डावरिया ग्रुप के ही जो ऑनर हैं दिग्विजय डावरिया, इनसे बात करेंगे। दिग्विजय जी, क्या कंसेप्ट है ये किचन का? आप लोगों ने एक इटालियन कोलैबोरेशन किया है, इटालियन डिज़ाइनर को यहीं बुलाया है और अब हम इटालियन जो बेस्ट डिज़ाइंस, इटली के जो किचन है वो बेस्ट डिज़ाइन किचन है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस है। तो अब हम इटालियन किचन मेड इन इंडिया बना रहे हैं। तो जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मुहिम है कि हमारे भारत को इंडस्ट्री में आगे ले जाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, तो उसी मुहिम में हम इटालियन किचन को इंडिया में बना रहे हैं। और जो इटालियन किचन जिस कॉस्ट में आती थी उससे हम आधी कॉस्ट में आज इंडिया में बना के दे रहे हैं। ये बिल्डर्स के लिए बहुत अच्छा मौका है और कि यहाँ पर ही उन्हें बहुत इजीली ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। मैं आपको हमारे डिज़ाइनर मिस निकोलिटा कर्सी से मिलाता हूँ। ये चीज़ एक अच्छी डिज़ाइनर है किचन की, हाई एंड डिज़ाइन करती है। Kitchen is a most important part in Indian house. Yes. Are you fulfill Everywhere, not only in India. Are you fulfill Indian demand? Yes, yes. It is already
16 years that I am working with India. For this reason, we can say that I have also Indianized my Italian kitchen. Because if you go now to buy an Italian kitchen of an Italian brand, you will not find all the features that we have put there. For instance, with the same look, the same design, I have put material that are much more resistant for the difference in the, in the weather that are here. So here there is much hot, much humidity compared to Europe. So all our carcasses are done with HDHMR, so high resistant, high moisture resistant, and so these are Italian kitchens, but actually with something more. So all our also hinges and everything is at rust proof. Everything will be very much durable, and we have thought this especially for the Indian market. What about cost? Cost is totally, of course, it's a product that has a great quality, so it is not cheap, but as a price that is very affordable. So, केडई राजस्थान की ओर से आयोजित रियल एस्टेट एक्सपो में बिल्डर्स ने एक से एक शानदार प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए हैं और ग्राहकों की ओर से भी इस एक्सपो को शानदार प्रोत्साहन मिल रहा है। कैमरामैन विजय मिश्रा के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।